इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। नमस्कार। आज की बड़ी खबर सीधे आपके निवेश से जुड़ी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, एसआईपी चल रही है या 2026 के लिए अपना पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं, तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि 3 ऐसी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं जिन्होंने 2025 में उम्मीद से बिल्कुल उल्टा प्रदर्शन किया है, और अगर आपने इन गलतियों को 2026 में दोहराया तो नुकसान की संभावना और बढ़ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर किन फंड्स से दूरी रखना जरूरी है। सबसे पहले सीधी बात, 2025 का डेटा नवंबर तक आते आते हर इन्वेस्टर को चौंका रहा है। 3 बड़ी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज ऐसी रहीं जिनका पूरा साल का परफॉर्मेंस लाल निशान में रहा, यानी रिटर्न साफ तौर पर नेगेटिव। ये कैटेगरीज हैं टेक फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स और फार्मा फंड्स। अब एक एक करके आपको पूरा मामला समझाते हैं। पहला, टेक सेक्टर आधारित फंड्स। टेक फंड्स यानी आईटी, सॉफ्टवेयर और टेक कंपनियों पर आधारित फंड, लेकिन 1 जनवरी से 20 नवंबर 2025 के बीच इनका औसत रिटर्न रहा -8.26%, यानी कुल मिलाकर हर इन्वेस्टर को नुकसान। उदाहरण के तौर पर रिपोर्ट में क्वांटेक फंड का जिक्र किया गया है, जिसका रिटर्न -14.86% तक गिर गया। कारण क्या? ग्लोबल टेक मार्केट की उथल पुथल, अमेरिका में ब्याज दरों का दबाव और चीन की धीमी अर्थव्यवस्था, इन सब ने टेक सेक्टर की कमर तोड़ी है। अगर आपने टेक फंड में पैसा लगाया है तो 2026 के लिए इसे दोबारा जरूर जांचिए। दूसरा, स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स छोटी और उभरती कंपनियों में पैसा लगाते हैं। ग्रोथ की संभावना ज्यादा, लेकिन रिस्क उससे भी ज्यादा। 2025 में इनका औसत रिटर्न -3.45% रहा। सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा LIC स्मॉल कैप फंड का, रिटर्न -11.96%। इसके बाद DSP निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड, रिटर्न -11.05%। इस गिरावट की वजह मानी जा रही है आर्थिक गतिविधियों की सुस्ती और बड़े निवेशकों का लार्ज कैप की ओर पलटना। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो यह झटका अस्थायी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यह नुकसान परेशान कर सकता है। तीसरा, फार्मा फंड्स। कभी स्टेबल माने जाने वाले हेल्थ केयर और दवा कंपनियों के फंड, इस साल इस कैटेगरी का औसत रिटर्न -1.40% रहा। सबसे खराब परफॉर्मेंस ITI फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड -7.79% और DSP हेल्थ केयर फंड -5.48%। फार्मा सेक्टर पर रेगुलेटरी दिक्कतें, प्राइस कंट्रोल और ग्लोबल सप्लाई चेन की चुनौतियों का दबाव साफ दिखाई दिया है। ये सारे आंकड़े वैल्यू रिसर्च के आधार पर हैं और सिर्फ 2025 के प्रदर्शन को दर्शाते हैं। लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स इस साल मजबूती दिखा रहे हैं, लेकिन टेक, स्मॉल कैप और फार्मा, ये तीनों कैटेगरीज पीछे रह गई हैं। ध्यान रहे, ये कोई अंतिम फैसला या भविष्यवाणी नहीं है। निवेश सिर्फ एक रिपोर्ट पर आधारित नहीं होना चाहिए। आपका रिस्क, गोल्स और समय अवधि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर अगर आप 2026 में निवेश की नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो इन आंकड़ों को नजरअंदाज मत कीजिए। बाजार हमेशा बदलता है, लेकिन गलत कैटेगरी चुनना आपके रिटर्न को लंबे समय तक रोक सकता है। बताइए, क्या आपका पैसा भी इन फंड्स में लगा हुआ है? आपका अनुभव क्या रहा? कमेंट में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, लेकिन आप जागरूक रहें, समझदारी से निवेश करें और एक्सपर्ट सलाह जरूर लें। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी।